एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि इस समय पंप की श्रृंखला चल रही है। क्या चल रही है? पंप की श्रृंखला। पंप की श्रृंखला में हमने देखा दो प्रकार के पंप, स्पेशल तीन प्रकार के पंप पढ़ा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक स्पेशल इफेक्ट पंप। अभी जो कहानी चल रही है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप का पूरा टाइप पढ़ लिया। अब हमने जो कहानी चल रही है रोटरी पंप चल रही है, और रोटरी पंप में भी हमने आपका एक प्रकार स्क्रू पंप पढ़ चुके हैं। माफ करिए, स्क्रू पंप आज पढ़ेंगे। गियर पंप की कहानी हम लोगों ने खत्म कर रखी है। आज जो हम प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेके आए हैं वो है स्क्रू पंप, ये कहानी पढ़ेंगे। तो आप, चूंकि मैंने इस बात को इसलिए रिहर्सल किया, इसलिए रिवाइव किया कि अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, अगर आप जाएं पुरानी वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए तो बेहतर होगा समझने का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो वीडियो देखने के लिए आपको जरूरी नहीं है। चलिए आज पढ़ेंगे स्क्रू पंप क्या होता है, व्हाट इज स्क्रू पंप। देखिए स्क्रू पंप बेसिकली हर एक पंप की तरह आप बोल सकते हो। स्क्रू पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने के लिए हम स्क्रू पंप का यूज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल आप जवाब दे सकते हो। और क्या जवाब देना है मैं बताता हूं। कहां पे? प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पंप में देखो क्या आपको जवाब देना है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो आप बोलोगे क्या? अगर मान लो पूछते हैं कि व्हाट इज स्क्रू पंप क्या, तो आप साथ क्या बोलोगे? स्क्रू पंप बेसिकली रोटरी टाइप पंप के अंतर्गत, स्क्रू पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है। क्या बोलोगे? स्क्रू पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है, जो बेसिकली रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आई बात समझ में? जैसे आप देख रहे थे पिस्टन पंप था, प्लंजर पंप था, ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा था? ये आपका बेसिकली वर्क कर रहा था रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे। वही बात करें, ये आपका गियर पंप हुआ, स्क्रू पंप हुआ, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करेगा? रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पे। रोटरी मोशन प्रिंसिपल कहते कैसे, किसे कहते हैं पहले समझिए। प्रिंसिपल हम क्यों, अक्सर आप देखते हो किसी चीज का प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। प्रिंसिपल मतलब किसकी वजह से वो फ्लूइड, किसकी वजह से वो लिक्विड, या किसकी वजह से वो स्लरी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। तो आप क्या देखोगे कि रोटरी मोशन जो होता है इसकी वजह से क्या होता है? पहले वैक्यूम क्रिएट होता है, और इसी रोटरी मोशन की वजह से हमारा फ्लूइड क्या होता है? प्रेशराइज होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। अरे साहब आप ये बताओ, गियर पंप पढ़े, गियर पंप में क्या था? आपका एक ही जगह पे आपका रोटेट कर रहा था। रोटरी मतलब रोटेट करना, एक ही स्थान पे बार बार अपनी जगह को पूरा करना। आई बात समझ में? तो उसी जगह पे जब आपका गियर चल रहा था, उसी गियर के रोटेट करने की वजह से तो लिक्विड आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा था, तो वही प्रिंसिपल हुआ। ऐसे ही आपका स्क्रू पंप भी आप देखोगे, वो क्या होगा? एक स्थान पर बार बार क्या होगा? मूव करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पंप, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पंप इज द रोटरी मोशन। आई बात समझ में? स्क्रू पंप बेसिकली किस मोशन पे काम करता है? रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो बेसिकली किसी फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। आई बात समझ में? यानी ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। अब बात ये उठती है कि तुरंत वो बोलेंगे कि देखिए जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब आप, चलो ठीक है, आप बोल दोगे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप स्क्रू पंप क्या होता है, तो आप बोल दोगे सर स्क्रू पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है और जो रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जब पिस्टन था तो क्यों लाया गया, तो आप बोलोगे रोटरी मोशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ तो बच जाओगे। लेकिन अगर वो बोलेंगे कि रोटरी मोशन में ऑलरेडी गियर पंप था, ऑलरेडी आपके पास गियर पंप था, तो फिर स्क्रू पंप क्यों लाया गया, उसकी जवाब क्या दोगे? उसका जवाब हम ये देंगे कि हम ये देख रहे थे उसकी कुछ लिमिटेशन आई। हमारे कस्टमर जो थे वो क्या डिमांड किए, क्या उन्होंने डिमांड ये किया कि सर ठीक है हाई विस्कस मटेरियल के लिए आपने हमको गियर पंप दे दिया, लेकिन क्या एब्रेसिव मटेरियल के लिए, एब्रेसिव फ्लूइड के लिए या एब्रेसिव लिक्विड के लिए, ये एब्रेसिव फ्लूइड क्या है जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है? ऐसा मटेरियल जिसमें अकार्बनिक पदार्थ, आप सिंपल वर्ड बोलो, जिसमें सॉलिड कंटेंट पाया जाता हो। सिंपल वर्ड बोलो, ऐसा कोई फ्लूइड, ऐसा कोई स्लरी, ऐसा कोई लिक्विड जिसमें सॉलिड की कंटेंट भी पाई जाती है, और वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या कोई पंप है? उन्होंने मुझसे ये डिमांड किया। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा डिमांड क्या अपने इंजीनियरों से किया कि क्या सेम साइड में, यानी स्क्रू पंप वर्सेस गियर पंप के सेम साइड में, क्या आप कोई दूसरा ऐसा पंप दोगे जो आपका लो एनर्जी ले, लो एनर्जी ले? क्या ऐसा कोई दोगे आप ऐसा पंप जो याद है लेंथ में भी छोटा हो? ये विभिन्न प्रकार के उन्होंने डिमांड किया। आई बात समझ में? उन्होंने ये चीजें डिमांड की, उसके लिए हमें लाना पड़ा कौन सा पंप? स्क्रू पंप। अब आप समझ गए होंगे स्क्रू पंप क्यों लाना पड़ा। हमने ये देखा कि गियर पंप जो था ना, जब उसमें एब्रेसिव फ्लूइड, ऐसा केमिकल जो एब्रेसिव, देखो वो हाईली विस्कस के लिए था नो डाउट, बड़े सावधानी से काम भी कर रहा था,
लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने किसी चीजें डिमांड की, जैसे मान लो 3 चीजें मैंने लिख दिया, और एक चीज हाई स्पीड, 5वां आपका हाई प्रेशर पे काम नहीं वो कर रहा था, ये हाई फ्लो रेट हो ही गया। तो ये 5 चीजें उन्होंने डिमांड किया। हो क्या रहा था कि जब उसमें हम एब्रेसिव केमिकल उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो उसके गियर्स में जाके, उसके दांत में जाके फंस जा रहा था, जिससे क्या हो, गियर डैमेज हो जा रहा था। तो पहला चीज फॉलो नहीं हुआ। फिर देखा गया कि जब उसको चलाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, तो दूसरा चीज वहां काम नहीं आया। फिर देखा गया कि अगर ठीक है, हम अगर ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो क्या लेंथ बढ़ाएंगे, तो हमने देखा कि जब हम लेंथ बढ़ा रहे थे ना, तो उसके अंदर पल्सेशन ज्यादा देखने को मिलता था। पल्सेशन क्या होता है, पल्सेशन जैसे आप सुनते हो अक्सर वो लोग बोलते हैं कि इसका पल्स काम नहीं कर रहा है, इसका पल्स बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, मतलब धड़कन एक प्रकार समझ सकते हो। तो उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा देखने को मिला था, क्योंकि गियर बार बार रोटेट कर रहा था, धड़कन बार बार उसकी स्पीड क्या वाइब्रेशन देखने को मिल रही थी, ये चीजें खराब हो जा रही थी। फिर देखा गया कि जब हाई फ्लो रेट हम कर रहे थे, अगर हम गियर पंप को हाई फ्लो रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। ये आप जानते हो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की एक खासियत होती है, अगर आपको हाई फ्लो रेट चाहिए तो आपको आरपीएम बढ़ाना होगा। जब हम आरपीएम बढ़ा रहे थे ना, तो ये देखा कि सक्शन करने की क्षमता है किसका, गियर पंप का, वो कम हो जा रहा है। कैसे कम है ये भी चर्चा कर ले। जब ज्यादा तेज से उसके गियर को घुमाते थे तो बहुत कम टाइम लेता था किसी लिक्विड को उठाने में, समझ रहे हो। तो इससे क्या, जब कम टाइम लेगा मतलब क्या होगा, वैक्यूम कम क्रिएट कर रहा था, मतलब जो सक्शन करने की क्षमता थी ना उसकी, आप समझ रहे हो, वो वहां पे दिक्कत कर रहा था, यानी वहां भी चीजें फेल हो गई। हाँ, और जब हाई प्रेशर नहीं देगा तो हाई फ्लो रेट भी नहीं देगा, यानी ये बातें भी वहां नहीं हुई। फिर देखा गया कि अगर उसके अंदर एयर आ जा रहा था, अगर कोई ऐसा केमिकल है, ऐसा कोई विस्कस मटेरियल है, उसमें अगर एयर आ जाए तो वहां पे दिक्कत कर रहा था। तो ये सब चीजों को याद करने के लिए, इस सब चीजों को रिप्लेस करने के लिए स्क्रू पंप लाया। और आप ये बोल सकते हो कि 6 पॉइंट को स्क्रू पंप क्या करता है, फॉलो करता है। स्क्रू पंप एब्रेसिव केमिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए आता है। स्क्रू पंप उतने ही सेम हाइट में, सेम लेंथ में, सेम चीज में आपका स्क्रू पंप किसके कंपेयर में, गियर पंप में लो एनर्जी लेता है, बड़ी आसानी से कम इलेक्ट्रिसिटी में ही ये रोटेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देता है। इसका लेंथ भी उसके कंपेयर में छोटा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ गियर्स लगे होते हैं। फिर ये देखा गया कि हाई फ्लो रेट, इसका अगर आप आरपीएम बढ़ाओगे ना, तो ये क्या है, सक्शन करने की क्षमता को खोता नहीं था। जितना इसका आरपीएम, यानी इसकी जो आरपीएम की कैपेसिटी है वो 3000 से 3500 के बीच में है। आई बात समझ में। उसमें क्या है, उसका भी आरपीएम बढ़ा दोगे लेकिन सक्शन करने की क्षमता खत्म हो। इसमें क्या है, अगर आरपीएम बढ़ा दोगे तो बहुत ही जल्दी से ये इसमें क्या होता है, जैसे ये लिक्विड को यहाँ से यहाँ फेंकेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, बड़ी ही आसानी से कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों को क्या फॉलो किया हमारा स्क्रू पंप, इसलिए स्क्रू पंप को लाना पड़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं भी क्लियर हुआ तो नोट्स मिलेगा, नोट्स में आप करेगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और टाइप्स देख लेते हैं। जैसा कि चीजें देखने में ही मालूम चल रही है कि इसमें मोटर्स लगा होता है, मोटर के साथ आपका सॉफ्ट जुड़ा होता है, सॉफ्ट से आपका स्क्रू जुड़ा होता है, और ये आपका इनलेट है या आउटलेट है। अक्सर आप इंडस्ट्री में देखोगे स्क्रू को भी लोग सॉफ्ट ही बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है। कुछ चीजें जो सदियों से चलती आ रही है, बोली जाती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो आप बेहतर रहेगा कि स्क्रू को स्क्रू बोलो। स्क्रू के याद हो, स्क्रू जो होता है वो एक सॉफ्ट से जुड़ा होता है, ये बातें होती हैं, आप समझ रहे हो। तो ये समझने वाली बात है। इसमें क्या होता है, ये जो बूश लगा होता है, ये स्क्रू इसके अंदर, ये स्क्रू इसके अंदर लग जाता है और इसके ऊपर एक पिन डाल देते हैं, जिससे स्क्रू उसमें फंस जाता है। आई बात समझ में। और ये जब मोटर चलता है, ये आपका सॉफ्ट घूमता है, सॉफ्ट घूमेगा तो आपका स्क्रू घूमने लगता है। और ये जो बूश लगा होता है, ये क्या करता है, ये लिक्विड को अंदर न जाने दे, इसके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी डैमेज ना हो, मोटर डैमेज ना हो, इसलिए यहाँ पे बूश लगाया जाता है। आई बात समझ में। अब आप एक चीज देख रहे हो कि पहली बार यार ये तो इनलेट ऊपर से दिखाया गया है, उसको ऊपर से दिखाने की क्या जरूरत है, जब ये ऊपर से आएगा तो एज ए ग्रेविटेशन वो नीचे आ जाएगा, तो सक्शन करने की जरूरत क्या है। तो फिर इस पंप का क्या हुआ, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो ये पंप अपने आप को अलग बनाता है। सारे पंप में आप देखोगे सक्शन करने की क्षमता क्या होगी, नीचे से बेसिकली देखने को मिलेगी, तो सक करेगा। लेकिन स्क्रू पंप में आप ऊपर से भी दिखा सकते हो और नीचे से भी दिखा सकते हो, नो डाउट, जहां आपको जैसे सुविधा हो। यही चीजें यहाँ पे स्क्रू पंप सबसे इसको अलग करती है और एडवांटेज देखने को मिलता है। आई बात समझ में। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड आपका ट्रांसफर होता है वो एज ए स्क्रू की मदद से, यानी जब ये आपका मोटर घूमता है तो शाफ्ट घूमता है, और जैसे ही शाफ्ट के थ्रू लिक्विड आता है, ये आपका जो फ्लूइड होगा वो शाफ्ट के यहाँ आएगा, फिर ये जैसे मूव करेगा ये लिक्विड को यहाँ ऊपर ढकेल देगा, फिर ऊपर से जैसे ही इधर मूव करेगा फिर ये लिक्विड नीचे आके गिरेगा, फिर इसके स्क्रू के ऊपर, ऐसे एक दूसरे के स्क्रू के ऊपर चढ़ चढ़ के आपका आउटलेट से फ्लूइड निकल जाता है। आई वर्किंग समझ में? उम्मीद करता हूं वर्किंग समझ में आया होगा। टाइप्स देख लेते हैं क्या होता है स्क्रू पंप का टाइप।
स्क्रू पंप बेसिकली आपको सिंगल स्क्रू पंप, डबल स्क्रू पंप और मल्टी स्क्रू पंप आपको देखने को मिलता है। सिंगल स्क्रू पंप मतलब जो आपके स्क्रीन पे दिखाया गया, आप इसको बोल सकते हो कौन सा स्क्रू पंप है, सिंगल स्क्रू पंप है, ठीक है, सिंगल मतलब केवल एक स्क्रू। डबल स्क्रू पंप मतलब आपको दो स्क्रू पंप देखने को मिल सकता है, और मल्टी स्क्रू पंप मतलब एक से ज्यादा, 1 2 3 4 5, बेसिकली 5 तक हमने हैंडल किया है और देखा है स्क्रू पंप, ठीक है। अब ये क्या होता है, आप सोचोगे क्यों इसका यूज किया गया, होता है इसलिए है कि जहां जैसा अगर हमें ज्यादा फ्लो रेट चाहिए, ज्यादा प्रेशर रेट चाहिए, ज्यादा हेड की जरूरत है, ज्यादा आपको एनर्जी मतलब लेंथ ज्यादा चाहिए, तो वहां पे याद रखिए आप मल्टी स्क्रू पंप लगाओगे। अगर उससे थोड़ा कम चाहिए तो डबल स्क्रू पंप लगाओगे, उससे थोड़ा कम चाहिए तो सिंगल स्क्रू पंप से आप काम चला सकते हो। आई बात समझ में, इसलिए टाइप्स होते हैं सिंगल स्क्रू पंप के। अब बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्क्रू पंप के, क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया 6 पॉइंट। एब्रेसिव फ्लूइड को आसानी से कर लेगा, लो एनर्जी करेगा, लेंथ में ज्यादा दूर तक ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। हाई फ्लो रेट के लिए, हाई प्रेशर के लिए, अगर कोई ऐसा केमिकल है जिसमें एयर भी है उसको भी आसानी से ट्रेवल करा देगा। आई बात समझ में, सिंपल आप बोल सकते हो अगर एक वर्ड में बोलना चाहे कि स्क्रू पंप क्या है। स्क्रू पंप बेसिकली रोटरी, माफ करिए, स्क्रू पंप बेसिकली आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है, जो रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो बेसिकली एब्रेसिव टाइप के फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए स्क्रू पंप का यूज किया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है। क्या है इसकी डिसएडवांटेज? इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जब ये आपका रोटेट करता है ना, तो इस स्क्रू के ऊपर क्या लगा होता है, यहाँ पे ऊपर एक लगा होता है ऐसे, उसको बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं, स्टेटर। अब डिसएडवांटेज क्या था, ध्यान देना स्टेटर से, जब आपका ये स्क्रू मूव करता है ना, इसी स्क्रू के ऊपर स्टेटर लगाया था। ये क्या होता है, रबड़ का इसके अंदर कोटिंग की गई रहती है। जब ये स्क्रू मूव करता है ना, ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसके अंदर जो रबड़ लगा होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड मटेरियल जा रहा है, समझ रहे हो, तो सॉलिड मटेरियल के बार बार फ्रिक्शन होने की वजह से इसके अंदर की रबड़ की कोटिंग चली जाती है। और अगर आप टाइम पे इसको क्या किया है, सॉफ्ट को, जो आपका स्क्रू है, माफ करिए, जो स्क्रू है या स्टेटर है, चेंज नहीं किए, तो एक टाइम बाद क्या होगा, स्टेटर ही आपका डैमेज हो जाता है। मतलब यही आपका ऐसे खुरदरा खुरदरा हो जाता है। तो कोई भी आप स्टेटर लगाओगे वो उसे चेंज कर देगा, तो फिर सेक्शन ज्यादा अच्छे से नहीं बनाएगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है, मतलब मेंटेनेंस कास्ट आप बोल सकते हो ज्यादा है इसका। दूसरा इसका ये क्या है, कॉस्टली है। क्या है, कॉस्टली है, हाई मेंटेनेंस कास्ट है, समझ रहे हो। फिर ये क्या है आपका, मल्टीप्लेक्स इसकी डिजाइन है। ये आपकी कुछ इसकी डिसएडवांटेज है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये आपका कॉस्टली, मैंने बोली दिया, मेंटेनेंस कास्ट ज्यादा है, इसकी डिजाइन थोड़ा मल्टीप्लेक्स रहती है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्क्रू पंप। स्क्रू पंप का यूज कहां देखने को मिलता है? सबसे पहला यूज ना आप अपने घरों में देख सकते हो, जब आपका कभी भी घर बना होगा अगर बड़े स्तर पे, अक्सर इसका यूज सिविल इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे ना, तो घर बनता है, तो घर पे आप देखते हो जो रॉ मटेरियल आप करता है, जो गिट्टी बालू का जो मिक्सचर तैयार हुआ रहता है, अगर यहाँ से काफी दूर तक भेजना है तो क्या है, अब देखो वो किस प्रकार का उसके अंदर फ्लूइड है, एब्रेसिव फ्लूइड, मतलब उसमें गिट्टी बालू है, सॉलिड मटेरियल है, और उसको किसी पंप से ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए केवल एक ही पंप आपको यहाँ प्रिपेयर होगा अभी तक, वो है स्क्रू पंप। बाकी पंप आप पिस्टन करोगे डैमेज कर देगा, गियर पंप करोगे तो उसके गियर को डैमेज कर देगा। जो वो पंप होता है जो एक स्थान से गिट्टी वालों को दूसरे स्थान पे ले जाता है या बड़े बड़े छतों पे पहुंचाता है, वो आपका स्क्रू पंप होता है। तो आप समझ में आए स्क्रू पंप क्या होता है, एप्लीकेशन समझ में आया। दूसरा, अगर फिल्टर प्रेस के अंदर किसी ऐसे मटेरियल, आपका क्या होता है फिल्टर प्रेस है, मतलब आप बोल सकते हो पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? उसमें क्या होता है, पेंट इंडस्ट्री में कोई अगर मान लो लिक्विड जिसके अंदर पेंट है, मतलब हाईली विस्कस है, उसमें क्या है, सॉलिड की भी कंटेंट है, उसको अगर आपको फिल्टर प्रेस के अंदर गुजारना है तो आप स्क्रू पंप की मदद से करोगे। पिगमेंट इंडस्ट्री में भी करोगे, स्पेशलिटी इंडस्ट्री में भी आपको इसका देखने को मिलता है, ऑयल इंडस्ट्री में इसको भी देखने को मिलता है, भाई बात। और ऐसा केमिकल जिसमें एयर भी मौजूद हो और फिर भी उसको स्थान पर ट्रांसफर करना हो, वहां पे भी स्क्रू पंप आप यूज करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये था स्क्रू पंप। उम्मीद करता हूं स्क्रू पंप से सारी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अगर फिर भी कुछ छूट गया है आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, और अगर नहीं कमेंट बॉक्स में आपको उतनी संतुष्टि मिल पाती है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप उसको देखो, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाए। कुछ चीजें होती हैं जो वीडियो लेंथी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा रोटरी पंप पे ही तीसरा टाइप, हो सकता है आपको पैरास्टैटिक पंप हो, वेन पंप हो, लोक पंप हो, जो भी हो आपको लाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग माय दिस वीडियो।